गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, स्वागत है आपका एक बार फिर NITS क्लासेस कोटा के अंदर। मैं विजय कुमार नागर आज आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो राजस्थान आपके कल्चर का टॉपिक है। ठीक है, तो राजस्थान जीके सीरीज़ में हम आगे बढ़ रहे हैं और राजस्थान जीके सीरीज़ का आज हम जो है कल्चर स्टार्ट करने वाले हैं और लोक देवता से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लोक देवताओं को प्रणाम करेंगे और हम आगे बढ़ने की जो है उनसे आशीर्वाद लेंगे ताकि हमारा जो है परीक्षा में जल्दी से जल्दी चयन हो और हम जो है उनके आशीर्वाद से तुरंत नौकरी लग जाए बच्चों। तो आज जो टॉपिक रहेगा वो राजस्थान के लोक देवता रहेगा। ठीक है, मैं प्रेजेंटेशन पे क्लास देने की कोशिश करूंगा आपको। ठीक है, और उस पर जो नोट्स आपको मिलेंगे वो हैंड रिटन मिलेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज हमारा टॉपिक राजस्थान लोक देवता। फ्रेंड्स, मेरा नाम है विजय कुमार नागर। स्वागत है आपका एक बार फिर NITS क्लासेस कोटा के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की क्लास स्लाइड पर होने वाली है और राजस्थान जीके का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता बच्चों। राजस्थान के लोक देवता जो हैं काफ़ी सारे लोक देवता हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो बनता है वो है पंचपीर। ठीक है, तो पंचपीर से एग्ज़ाम में हर बार क्वेश्चन आता है। पंचपीर का मतलब क्या है कि ऐसे लोक देवता जिन्हें हिंदू समाज के व्यक्ति भी पूछते हैं और मुस्लिम समाज के व्यक्ति भी पूछते हैं, ऐसे लोक देवता पंचपीर कहलाते हैं। ठीक है, पीर कहलाते हैं। और 5 ही लोक देवताओं को जो है क्या किया गया है, पीर वाली श्रेणी में शामिल किया गया है। या बोले कि ऐसे 5 लोक देवता हैं जिन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के व्यक्ति पूछते हैं, तो इन्हें पंचपीर बोला गया है। ठीक है, तो 5 ऐसे लोक देवता कौन कौन से हैं? ठीक है, उनके लिए मैंने ट्रिक बनाई है। ट्रिक जो है गोपा मेहरा। गोपा मेहरा का मतलब हो गया गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, मैं से मैहा जी मांग लिया और ह से जो है हड़बू जी सांखला हैं और आपके रामदेव जी महाराज हैं। ठीक है, तो ये जो 5 देवता हैं इनको पंचपीर की श्रेणी में रखा गया है। सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन से देवता पंचपीर में शामिल नहीं हैं। उनमें तेजा जी का नाम जरूर आपको एग्जाम में मिलता है बच्चों, और तेजा जी जो है वो पंचपीर में शामिल लोक देवता नहीं है। ठीक है, तो पंचपीर में शामिल कौन कौन से हैं? गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी और रामदेव जी। अब एक एक करके इन 5 को अपन पढ़ेंगे। ठीक है, और आप जो है स्क्रीनशॉट लेते चलना ताकि आपके नोट्स भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर रहें। और मैंने आपको बताया था ना कि आज हम थोड़ा सा हैंड रिटन वाले नोट्स में डालूंगा मैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रामदेव जी से। देखो रामदेव जी जो हैं, रामदेव जी कृष्ण के अवतार कहलाते हैं। रामदेव जी जो है पंचपीरों में सबसे प्रमुख देवता हैं और रामदेव जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जो कवि भी रहे हैं और इन्होंने एक कविता एक बुक लिखी है। इनकी किताब है 24 बाणियाँ। आपको याद रखनी है बच्चों, आगे तो मैं वैसे दिखा दूंगा इन चीज़ों को। ठीक है, देखो रामदेव जी सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसके अवतार माने जाते हैं, तो पूछा जाता है किसके अवतार हैं रामदेव जी, तो रामदेव जी है बच्चों कृष्ण के अवतार। ठीक है, किसके अवतार हैं ये? कृष्ण के अवतार हैं रामदेव जी। ठीक है, इसके अलावा रामदेव जी जो है इनको रामसा पीर भी कहा जाता है, रोनेचरा धनी भी इनको कहा जाता है, लीले घोड़े वाला बाबा भी इनको कहा जाता है। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रखो बच्चों कि इनको लीले घोड़े वाला बाबा जरूर बोलते हैं, लेकिन इनकी घोड़ी जो है वो सफ़ेद है। ठीक है, सफ़ेद कलर की घोड़ी है, लेकिन इन्हें लीले घोड़े असवार बोला जाता है। ठीक है, देखो इनका जन्म जो है ना वो हुआ है 1405 में, 1405 में। ठीक है, शुक्ल भाद्रपद की शुक्ल द्वितीया जो है इस दिन को इनका जन्म हुआ है। ठीक है, इसको जो है बाबेरी बीज भी कहा जाता है। ठीक है, दूज की तिथि, ये दूज मतलब द्वितीया हो गया बच्चों। तो भाद्रपद की शुक्ल द्वितीया जिसको बाबेरी दूज के नाम से भी बोला जाता है, इसको अवतार तिथि भी कहा जाता है। इस दिन जो है रामदेव जी का क्या होता है बच्चों? जन्म होता है। जन्म इनका हुआ है बाड़मेर की शिव तहसील के उड़ू काश्मीर गांव में। ठीक है, बाड़मेर की शिव तहसील की उड़ू काश्मीर गांव में। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक सेटअप की हुई नीचे यहाँ पे देखो बाड़मेर से जब बाढ़ आई, बाड़मेर में जब क्या हुई बाढ़ आई, तो भगवान जो है उड़ के क्या हो गए, कश्मीर चले गए या कश्मीर आ गए। तो बाड़मेर से याद रहेगा बाड़मेर, बाढ़ ऐसे तो बाड़मेर याद हो जाएगा आपको। ठीक है, और भगवान शिव उड़ के गए हैं तो भगवान शिव से याद हो जाएगा आपको शिव तहसील, और उड़ के गए तो उड़ू काश्मीर आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे चीज़ लगाई हुई है, ट्रिक लगाई हुई है, आप थोड़ा सा इसको देख लेना। ठीक है, कि बाड़मेर में क्या आई है, बाढ़ आई है, तो जो है बाड़मेर में बाढ़ आई है, उसके कारण जो है क्या हुए हैं, शिव भगवान उड़ के कहाँ गए हैं, कश्मीर गए हैं, तो आपको याद हो जाएगा उड़ू काश्मीर। ठीक है, अवतार जो है ना इनको अवतार माना गया है, कृष्ण का अवतार। ठीक है, कृष्ण के अवतार इनको माना गया है और अर्जुन के वंशज ये माने गए हैं। ठीक है, तो कृष्ण के अवतार हैं और अर्जुन के वंशज हैं कौन? हमारे रामदेव जी, रामसा पीर। ठीक है, माता का नाम जो आता है इनके, माता का नाम है मेणा दे।
इनके पिताजी का नाम है अजमाल दे और इनके जो गुरु रहे हैं वो रहे हैं योगी बालीनाथ जी, जिनका जो है मसूरिया पहाड़ी पे, जोधपुर की जो मसूरिया पहाड़ी है बच्चों, यहाँ पे उन्होंने समाधि ली है। ठीक है, तो समाधि जो स्थल है योगी बाली आदित्यनाथ जी तो सीएम है वहाँ के, क्योंकि उनको भी योगी जी बोलते हैं, तो मेरे मुँह से निकल गया। तो योगी बालीनाथ जी जो हैं वो मसूरिया पहाड़ी पे इन्होंने क्या किए बच्चों, समाधि लिए। तो कभी देखो दो चीज़ पूछी जाती है, एक तो पूछा जाता है रामदेव जी का समाधि स्थल, एक पूछा जाता है इनके गुरु का समाधि स्थल। तो इनके गुरु ने जो समाधि ली है ना वो मसूरिया पहाड़ी पे ली है। ठीक है, इन्होंने रुणिचा में ली है, इन्होंने रुणिचा में लिए। तो रामदेव जी का जो आएगा वो रुणिचा आएगा और इनके गुरु का जो आएगा वो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर आएगा बच्चों। ठीक है, पत्नी का नाम जो है वो नेतल दे है। अमरकोट जो आज का जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में, वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है अमरकोट, वहाँ के दल सिंह जी की जो है वो पुत्री थी नेतल दे, जिनसे इनका क्या हुआ है बच्चों, विवाह हुआ है। तो यहाँ से जो फैक्ट है इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको बता दिया है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो रामदेव जी जो है ना, रामदेव जी बाल्यावस्था में क्या हो जाते हैं, बाल्यावस्था में ये, एक सेकेंड थोड़ा सा मैं पेन ले लेता हूँ। देखो रामदेव जी बाल्यावस्था में क्या होते हैं, पोकरण आते हैं। ठीक है, लेकिन उसका नाम उस टाइम पे पोकरण नहीं था बच्चों। ठीक है, उड़ू कश्मीर से सातलमेर आते हैं, वो सातलमेर नाम था उसका, आज उसका नाम पोकरण है। सातलमेर आते हैं और भैरव नाथ का क्या कर देते हैं, वध कर देते हैं। भैरव नाथ उस टाइम पे एक राक्षस हुआ करता है। ठीक है, भैरव राक्षस उसको बोलते हैं। तो भैरव राक्षस का वध कर दिया जाता है। इसके कारण जो है वहाँ पे वो क्या हो जाते हैं, लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं और उनकी ख्याति जो है आज देखो पूरे राजस्थान में, पूरे विश्व में इनकी ख्याति व्याप्त है। लोग दूर दूर से इनके दर्शन करने जाते हैं। राखी के बाद से ही जो है इनके दर्शन की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है और राखी के बाद से ही लोग क्या करने लग जाते हैं, इनके दर्शन के लिए प्रस्थान करने लग जाते हैं। कुछ लोग जो है पैदल पैदल भी यहाँ से जाते हैं। तो जो व्यक्ति इनके दर्शन के लिए जा रहे हैं ना, उनको बोलते हैं जातरू। उनको क्या बोलते हैं, जातरू बोलते हैं। तो रामदेव जी के भक्तों को रिखिया भी बोलते हैं और जो यात्री बाहर से आते हैं उनको जातरू बोलते हैं। तो थोड़ा सा आप याद रख लेना कि जातरू क्या है और रिखिया क्या है। तो रिखिया है, इनके भक्तों को रिखिया बोलते हैं और जो यात्री पैदल पैदल जो जाते हैं उनको जातरू बोलते हैं बच्चों, याद हो जाएगा आपको। ठीक है, अब देखो इनकी जो बहन है ना, इनकी बहन है सुगना बाई। इनकी बहन कौन है, सुगना बाई है, जिनका विवाह हुआ है विजय सिंह के साथ। ठीक है, विजय सिंह के साथ, बीकानेर के राजा हैं विजय सिंह। इनके साथ जो है इनकी बहन इनकी बहन सुगना बाई का विवाह हुआ है। तो सुगना बाई को जो है क्या कर दिया जाता है, पोकरण, जो जहाँ पे इन्होंने उस राक्षस का वध किया था वो पोकरण दहेज में दे दिया जाता है। ठीक है, तो अब जो है दहेज में दे दिया। तो दहेज में देने के बाद क्या होता है, देखो रामदेव जी ने दहेज में दे देना, तो होता ना कि बहन के यहाँ का भाई जो है पानी भी नहीं पीता। तो इस कंडीशन में अब इनको क्या करना पड़ेगा, पोकरण छोड़ना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो पोकरण ये छोड़ते हैं और पोकरण छोड़ के जो है ये सीधा कहाँ जाते हैं, फिर रोनेचा में आ जाते हैं और रोनेचा गांव बसाते हैं। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, रोनेचा गांव बसाते हैं बच्चों। ठीक है, और रोनेचा गांव में जो है ये जब जाते हैं रोनेचा गांव में, तो उसी समय जो है उनको क्या मिलती है, एक मेघवाल जाति की जो है एक लड़की मिलती है। उस टाइम पे वो बिल्कुल छोटी होती है। ठीक है, और वो क्योंकि एक पेड़ की डाली पे उसको वो लटकी रहती है, तो इसलिए उसका नाम जो है वो डाली बाई रख देते हैं। और डाली बाई जो है इनकी क्या बन जाती है, धर्म बहन बन जाती है बच्चों, धर्म बहन बन जाती है। और क्योंकि ये मेघवाल जाति की थी, ठीक है, और उस समय की प्रक्रिया ऐसी थी कि मेघवाल को अछूत जाति समझा जाता था। ठीक है, तो उस समय जो है वो अछूत का उद्धार करने के लिए ये एक पंथ का निर्माण करते हैं, एक पंथ चलाते हैं जिसको बोलते हैं कांवड़िया पंथ। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि रामदेव जी द्वारा कौन सा पंथ चलाया गया है, तो बच्चों आपको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कांवड़िया पंथ इन्होंने चलाया था। किसको समाप्त करने के लिए, भेदभाव को समाप्त करने के लिए ये पंथ चलाया गया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आई माता ने भी एक पंथ चलाया था जिसका नाम है आई पंथ। ठीक है, ये भी थोड़ा सा याद रखो तो रख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आई माता जो है वो भी आपको अभी आने वाली है। आई माता, जब आप लोग देवियाँ पढ़ोगे तो आई माता का नाम सुनोगे। ठीक है, देखो फिर कांवड़िया पंथ की जो महिलाएं हैं ना, कांवड़िया पंथ की महिलाएं क्या करती है, 13 ताली नृत्य करती है। देखो मैंने जो पिक लगा रखी है ना, ये 13 ताली नृत्य की पिक है बच्चों, ये वाली। ठीक है, तो ये जो महिलाएं आपको नज़र आ रही है ये कांवड़िया पंथ की महिलाएं हैं। और ये देखो, आप देखोगे ना तो यहाँ पे इन्होंने मंजीरे बांधे हुए हैं पाँव में। ठीक है, देखो इनके भी बंधे हुए हैं।
तो ये क्या करती है, दायां पैर जो होता है ना उनमें क्या करती है 9 मंजीरें बांधती हैं, ठीक है। एक मंजीरा देखो ये हाथ में दिख रहा होगा आपको, और एक मंजीरा इनके कोहनी में भी लगा होता है, शायद इस देखो एक इस हाथ में दिख रहा है, एक उस हाथ में दिख रहा है, ठीक है। तो एक मंजीरा उस हाथ में, एक मंजीरा इस हाथ में, ठीक है। 9 से हो गए 10 11, और एक कोहनी में भी लगा होता है इनका, एक इस वाली कोने में और एक इस वाली कोने में। तो इस तरह से करके जो है ना ये 13 मंजीरें बांध के नृत्य करती है, इसलिए इसको बोलते हैं 13 ताली नृत्य, ठीक है। याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो 13 ताली नृत्य कौन करता है, कांवड़िया पंथ की महिलाएं करती है। किस अवसर पर करती है, रामदेव जी का जब मेला भरता है उस समय ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। कांवड़िया पंथ की महिलाएं अपने शरीर पर 13 मंजीरें बांधकर नृत्य करती हैं। 13 ताली नृत्य करने वाली जो सबसे प्रसिद्ध महिला है वो है मांगी बाई, आपको याद रखना है बच्चों। 13 ताली नृत्य करने वाली सबसे जो प्रसिद्ध महिला है वो कौन सी है, मांगी बाई है बच्चों, याद रख लेना है, किसी भी तरह से याद रखो, मांगी बाई का नाम आपको याद रखना ही रखना है, ज़रूर है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो रिखिया, मैंने आपको बताया था ना, रिखिया मेघवाल जाति के भक्त जो है रिखिया कहलाते हैं। तो इनके जो भक्त हैं वो किस जाति के, मेघवाल जाति के, जिस जाति की डालीबाई थी उस जाति के भक्त इनके क्या कहलाते हैं, रिखिया कहलाते हैं, ठीक है। तो रिखिया से आपको याद आ जाएगा मेघवाल जाति के भक्त क्या कहलाएंगे, रिखिया कहलाएंगे, और बाहर से आने वाले जो यात्री हैं वो जातरू कहलाते हैं। आई होप आपको इस स्लाइड से डेटा क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट बताया है वो है आपका डालीबाई वाला सीन, ठीक है। इसके अलावा कांवड़िया पंथ इंपॉर्टेंट है, कांवड़िया पंथ एग्जाम में बहुत बार आता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो नाम याद हो गया, मेणा दे, अजमाल दे, नेतल दे इनकी पत्नी का नाम है, ठीक है। और इनकी जो बहन है वो है सुगुना बाई, जिसका विवाह विजय सिंह के साथ हुआ है, ठीक है। कांवड़िया पंथ इन्होंने चलाया है और इन्होंने एक किताब भी लिखी है 24 बाणिया नाम की, और ये कवि भी हैं बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो ये आ गया रामदेव जी की जो पुस्तक है वो क्या है, रामदेव जी की पुस्तक का नाम है बच्चों 24 बाणिया, ठीक है। ये एक ग्रंथ है बच्चों, ये एक तरह का क्या है, ग्रंथ है, ठीक है। और रामदेवरा जो है इनका एक पवित्र स्थल है, रामदेवरा, ठीक है। एक सेकेंड, रामदेवरा जो है बच्चों एक पवित्र स्थल है, ठीक है, जहाँ पे इन्होंने क्या किया, समाधि लिए, जीवित समाधि लिए बच्चों इन्होंने। मैंने जो फ़ोटो आपको लगाया हुआ है ना साइड में, इस फ़ोटो को एक बार ज़रा ढंग से देखो आप, ठीक है। इस फ़ोटो में मैंने ये वाला जो सीन है ना, एक सेकंड, ठीक है, ये वाला सीन देखो आप, यहाँ पे आपको कुछ समाधि स्थल नज़र आ रहा होगा पीछे, ये आगे इनका दार्शनिक स्थल है, यहाँ पे इनके पगले पूजे जाते हैं बच्चों, यहाँ पे इनके पग के जो निशान है वो रखे गए हैं, तो इनकी पूजा होती है। पीछे देखो आप, पीछे आपको कुछ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो पीछे ये मैंने आपके लिए जो इमेज लगाई है ना वो इसी वजह से लगाई है। तो पीछे आपको समाधि स्थल नज़र आ रहा है, ये समाधि स्थल क्या है बच्चों, रामदेव जी का समाधि स्थल है बच्चों। आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। और ये जो आपको आगे दिख रहा है ये इनका मंदिर स्थल है, यहाँ पे इनके पाँव की पूजा होती है, इनके पगले पूजे जाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। अब देखो वापस नोट्स पे आ जाओ आप। रामदेवरा के यहाँ मंदिर के अंदर पगले रखे हैं, मैंने मंदिर का फ़ोटो लगा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। पीछे इनके क्या है, इनकी जो समाधि स्थल है उनकी समाधि बनाई हुई है पीछे, ठीक है। तो आप जो है वहाँ जाके उनकी समाधि स्थल का दर्शन भी कर सकते हो। देखो पूजा जो है ना, इनके पगलों की पूजा की जाती है और 5 रंगों की ध्वजा इनको चढ़ाई जाती है, ठीक है, जिसको नेजा कहा जाता है। तो कभी पूछा जाता है कि नेजा क्या है, तो नेजा रामदेव जी को चढ़ाई जाने वाली ध्वजा का नाम है। ये 5 रंगों की ध्वजा होती है, इसको नेजा कहा जाता है, ठीक है। और क्या आता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रामदेव जी राजस्थान के प्रमुख, रामदेव जी है ना, देखो राजस्थान में रामदेव जी के बहुत सारे मंदिर है, लेकिन रोनेचा बहुत फेमस है, ठीक है। रोनेचा बड़ा फेमस है क्योंकि रोनेचा में रामदेवरा सबसे बड़ा रामदेवरा है। सबसे रामदेवरा का मतलब हो गया ना कि रामदेव जी के मंदिर रामदेवरा कहलाएंगे, ठीक है। बाकी ये फैक्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। रामदेव जी के जो प्रमुख मंदिर है ना उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट तो रोनेचा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये सबसे बड़ा मंदिर है भारत का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है, रोनेचा में, जहाँ पे इनका समाधि स्थल भी है। फिर मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में भी है, क्योंकि यहाँ पे इनके गुरु बालीनाथ जी का समाधि स्थल है। तो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर मैंने आपको प्रीवियस में बताया ना कि ये इनका समाधि स्थल है। फिर रामदेव जी जो हैं इनके गुरु बालीनाथ जी, ये मैंने आपको बताया था, नीचे लाइन लिखी हुई है। फिर बिराठिया पाली के अंदर भी राजस्थान में इनका क्या है, मंदिर है। और खंडियास, ये खंडियास है, कई जगह आपको खुंडियास मिलेगा, ठीक है, खुंडियास अजमेर, ठीक है। तो खुंडियास अजमेर जो है ये, इसको छोटा रामदेवरा भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में छोटा रामदेवरा कहाँ है, तो खुंडियास अजमेर है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि भारत में छोटा रामदेवरा कहाँ है, तो भारत में छोटा रामदेवरा जो आपको देखने को मिलेगा
वो मिलेगा आपको कहाँ पे बच्चों, गुजरात में। ठीक है, तो भारत का छोटा रामदेवरा तो हो गया गुजरात, और राजस्थान का छोटा रामदेवरा हो गया खुंडियावास अजमेर। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। और मेन रामदेवरा हो गया आपका रूणेचा जैसलमेर में। ठीक है, तो 3 चीज़ें हैं, तीनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना है। रूणेचा राजधानी रामदेव जी का रामदेवरा रूणेचा जैसलमेर में, छोटा रामदेवरा खुंडियास अजमेर में। ठीक है, खुंडियास अजमेर याद रखना है, और भारत का छोटा रामदेवरा जो है वो गुजरात में है बच्चों। ओके, चीज़ें याद हो गई होगी आपको। आगे बढ़ते हैं। रामदेव जी का जो मेला है ना, ठीक है, उसको रामदेवरा मेला भी बोलते हैं, रूणेचा का मेला भी बोलते हैं। और ये जो मेला है रामदेव जी का सबसे बड़ा मेला है बच्चों। भाद्रपद की शुक्ल द्वितीया से ये प्रारंभ हो जाता है और भाद्रपद की शुक्ल एकादशमी तक ये चलता है। शुक्ल एकादशमी तक क्यों चलता है? क्योंकि भाद्रपद की शुक्ल एकादशमी को ही इन्होंने क्या किया, जीवित समाधि ली है। और इनसे जस्ट एक दिन पहले जो है इनकी जो बहन है डालीबाई, उन्होंने जल समाधि ली है बच्चों। तो आपको दोनों का याद रखना है कि जो शुक्ल नवमी है उसके टाइम समय जो है वो आपकी इनकी डालीबाई जो बहन है उन्होंने समाधि ली है, और एक दिन बाद जो है दसवीं के दिन उन्होंने खुद ने समाधि ली है बच्चों। तो आपको दोनों का याद रखना है। ठीक है, तो शुक्ल द्वितीया से क्यों चलता है? क्योंकि शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म दिवस है। ठीक है, तो जन्म दिवस से लेके इनका जो समाधि दिवस है तब तक जो है मेला भरता है, और काफ़ी बड़ा मेला भरता है बच्चों रूणेचा में। ठीक है, तो इसको सांप्रदायिक सद्भाव का मेला भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखो यहाँ पे हिंदू भी आते हैं और यहाँ पे मुस्लिम भी आते हैं। ठीक है, तो इसको सांप्रदायिक सद्भाव का इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे दोनों यूँ बोले ना कि दोनों संप्रदाय के व्यक्ति जो है यहाँ आपको देखने को मिलते हैं, और काफ़ी हंसी उल्लास का यहाँ पे माहौल रहता है। तो इसीलिए इसको सांप्रदायिक सद्भावना का मेला भी कहा जाता है। ठीक है, 13 ताली नृत्य किया जाता है, रात्रि में एक जागरण होता है जिसको बोलते हैं जम्मा जागरण। ठीक है, जम्मा जागरण इसको कहा जाता है। ठीक है, याद हो गया होगा आपको ये सारी चीज़ें। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक बार फिर बता देता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इनके पगलियों की पूजा की जाती है। इनकी जो पुस्तक का नाम है वो 24 बाणियाँ हैं। ठीक है, और इसके अलावा इनके जो मंदिर हैं वो रामदेवरा रूणेचा जैसलमेर में है। मसूरिया पहाड़ी में इनके जो गुरु हैं बालीनाथ जी, उन्होंने समाधि ली है। बिराठिया पाली में है इनका मंदिर। ठीक है, और खुंडियास अजमेर जो है छोटा रामदेवरा कहलाता है, और भारत का छोटा रामदेवरा जो है वो गुजरात कहलाता है। रामदेवरा मेला जो है भरता है भाद्रपद की शुक्ल द्वितीया से लेकर शुक्ल दसवीं तक भरता है। दसवीं तक क्यों भरता है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इन्होंने उसने समाधि ली है बच्चों। ठीक है, याद हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। देखो रामदेव जी जो है ना, रामदेव जी के भगत जो है ना, सबसे 2-3 भगत इंपॉर्टेंट है बेटा, इनको याद रख लेना है। इनके जो भक्त हैं वो है रत्ना राई का, लक्की बंजारा और हरजी भाटी जो है इनके भगत है। तो 2-2 शब्दों के नाम है दोनों। ठीक है, रत्ना राय का, लक्की बंजारा, हरजी भाटी याद हो जाएगा। इनका जो घोड़ा है ना, देखो ये घोड़ा नीला घोड़ा नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, बट ये नीला घोड़ा नहीं है बच्चों, ये घोड़ी सफ़ेद है, लेकिन इनको बोला जाता है नीले घोड़ेरा असवार। ठीक है, तो ये इनका जो घोड़ा है वो सफ़ेद घोड़ा है, लेकिन इनको क्या बोला जाता है, नीले घोड़ेरा असवार कहा जाता है। ठीक है, लेकिन इनका घोड़ा जो है वो सफ़ेद घोड़ा है बच्चों। ठीक है, अब देखो क्यों इनको पीर बोला जाता है, उसकी एक इम्पोर्टेंट कहानी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। मक्का मदीना से देखो कुछ क्या आते हैं, पीर आते हैं। ठीक है, और वो पीर जो हैं वो खाना खाने के लिए आते हैं, लेकिन जो खाना खाते हैं वो अपने बर्तनों में ही खाते हैं। और रामदेव जी से वो बोलते हैं कि हम तो हमारे बर्तनों में ही खाना खाएंगे, और जो कि हम कहाँ भूल के आ गए, मक्का मदीना भूल के आ गए, तो अब जो है हम यहाँ पे खाना नहीं खाएंगे। तो रामदेव जी जो है उनसे बोलते हैं कि ठीक है आप थोड़ी देर रुकिए, और आपके लिए जो मैं आपके बर्तन मंगा देता हूँ। और वो क्या करते हैं, पलक झपकाते हैं सब के सब। ठीक है, और उतनी देर में उनके सामने क्या हो जाते हैं, उनके बर्तन आ जाते हैं। तो इस तरह का जो चमत्कार वो देखते हैं, तो वो पीर लोग बोलते हैं कि हम तो पीर हैं, आप पीरों के भी पीर हैं। और रामदेव जी को इसीलिए पीरों का पीर भी कहा जाता है बच्चों। ठीक है, रामदेव जी ने देखो एक आंदोलन भी चलाया है, शुद्धि आंदोलन जिसको बोला जाता है, काफ़ी फेमस है शुद्धि आंदोलन। ठीक है, देखो तो शुद्धि आंदोलन क्यों चला है, जो हिंदू मुस्लिम बन गए थे उन्हें वापस हिंदू बनाया गया है। ठीक है, तो इसीलिए जो इस तरह का जो आंदोलन था, इस तरह के आंदोलन को बोला गया है शुद्धि आंदोलन। ठीक है,
और मैंने आपको बताया यात्रियों को जातरू कहा जाता है, ठीक है। एक रम्मत नाटक आरंभ होता है, ठीक है। रम्मत एक प्रकार का नाटक है, ठीक है, जो कि वहाँ की ही जो स्थानीय निवासी हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो आपसे पूछा भी जाता है कि रम्मत क्या है, तो एक तरह का नाटक है बच्चों, ठीक है, जो कि वहाँ पे किया जाता होगा। ओके, रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं, ठीक है। आरंभ होने से पहले रामदेव जी क्या किया जाता है, भजन भी गाए जाते हैं। और रात में जो जागरण किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, जम्मा जागरण बोलते हैं, ठीक है। समाधि कब लिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से हमारा आ जाता है अब, ठीक है। देखो समाधि इन्होंने ली है 1458 में भाद्रपद की शुक्ल दशमी को, ठीक है, शुक्ल दशमी को इन्होंने समाधि ली है। मैंने आपको बताया राम सरोवर झील है, ठीक है, उसकी पाल पे जो है इन्होंने समाधि ली है रोनीचा में। वहीं पे आज जो है काफ़ी बड़ा विशाल मंदिर भी है बच्चों, आपको देखने को मिलता है वहाँ, ठीक है। और इनसे एक दिन पहले इनकी जो डालीबाई बहन है उन्होंने समाधि ली है, ठीक है। फिर इनकी फड़ जो है ना, ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन बनता है बहुत। रामदेव जी से देखो ना, रामदेव जी आपने पढ़ लिया ना तो आपका क्वेश्चन तैयार हो गया बच्चों, क्योंकि रामदेव जी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, है ना, एग्जाम में रामदेव जी से क्वेश्चन पूछा जाता है। इनकी फड़ जो है ना, इनकी फड़ का जो वाचन होता है ना, वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र होता है जिसके द्वारा इसका वाचन किया जाता है। देखो रावण हत्ता, अब जो लोग गाँव से रिलेटेड है ना, मैं दिखाता हूँ रावण हत्ता क्या होता है। रावण हत्ता जिसको गाँव के लोग बोलते हैं राउठा, ठीक है। हम लोग देखते हैं ना, हमारे गाँव में आते हैं लोग, ठीक है, कुछ लोग आते हैं और ऐसे टूं ऐसे बजाते हैं, ठीक है। तो उनके हाथ में एक होता है ना कि छोटा सा नारियल उस टाइप का बना होता है नीचे से, और काफ़ी ऊपर एक लंबी सी लाइन के साथ तार बने होते हैं, तो उसको हम लोग गांव में बोलते हैं राउठा। तो राउठा जो है ना, वो क्या है बच्चों, भाषा का अपभ्रंश है, वो है रावण हत्ता। तो रावण हत्ता बोलने में थोड़ा सा तकलीफ होती है ना, तो लोग क्या कर देते हैं, सीधा सीधा रावण हत्ता राउठा ऐसे हो गया वो, ठीक है। तो रावण हत्ता जो है वाद्य यंत्र के साथ क्या किया जाता है, इनकी फड़ का वाचन किया जाता है। फड़ क्या होती है, फड़ जो है एक तरह से क्या होती है कि किसी भी देवता की जो है वो पूरी की पूरी लोक गाथा जो है एक कपड़े पे चित्रित की जाती है। उस चित्रण के द्वारा ही जो है उस लोक देवता का क्या कर दिया जाता है, पूरा का पूरा जीवन जो है वो दर्शा दिया जाता है। ऐसी फड़ को बोला, ऐसी चित्रकारिता वाली स्टोरी को या कहानी को बोला जाता है फड़ बच्चों, ठीक है। तो इनकी जो फड़ का वाचन है वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो दूसरे हमारे आ जाते हैं पाबूजी, ठीक है, पाबूजी राठौड़, ठीक है। तो पाबूजी राठौड़ को जो है मैं अगले वीडियो में आपको कराने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में जो है रामदेव जी के हम दर्शन करते हैं और रामदेव जी से आशीर्वाद देते हैं कि हमारा एग्ज़ाम अच्छा हो, हमें पास कराएं और जो है तुरंत हमें जल्दी से जल्दी नौकरी दिला दें। तो कैसा लगा दोस्तों आपको रामदेव जी की मेरी ये वाला वीडियो रामदेव जी का। अगले वीडियो में मैं पाबू जी, हड़बू जी, ठीक है, गोगा जी, मेहा जी, चारों को एक साथ कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि रामदेव जी काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी लंबी डिटेल इनके बारे में मैं लाया हूँ। तो इस वजह से जो है थोड़ा सा ये वीडियो बड़ा ना बन जाए, इसलिए हम आज रामदेव जी से फिनिश करते हैं। कल जो है हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है, पाबू जी। और मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, मैंने देखो लेक्चर सीरीज पूरी रेडी कर रखी है, आपको दिखा दूँ मैं। देखो ये पाबू जी कंप्लीट है, ठीक है। इसके अलावा पाबू जी के बाद फिर आ जाएंगे आपके, देखो पाबू जी का पूरा डेटा है। इसके बाद फिर हड़बू जी आ जाएंगे, हड़बू जी सांखला आ जाएंगे, फिर गोगा जी चौहान आ जाएंगे, फिर गोगा जी चौहान आ जाएंगे। उसके बाद जो है ये फिर गोगा जी चौहान है, उसके बाद जो है मेहा जी मांगलिया हैं, और फिर आपका यहाँ से हमारा ये जो पंचपीर वाला काम है, पंचपीर वाला जो सीरीज है हमारी, ये क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो है फिर हम देखेंगे वो है लोक अन्य देवता, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइस, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। पूरी सीरीज़ जो है आपको बहुत अच्छे से कराई जाएगी और इन्जॉय करते रहें आप मेरे इन वीडियोज़ को। थैंक यू वेरी मच गाइस।